Okay, few last questions from chapter सपोर्ट एंड मूवमेंट। पास्ट पेपर की क्वेश्चन है 2017 में जब रीटेक हुआ था एमटेक, तो ये उसके क्वेश्चन हैं। नंबर 18, ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट अकर्स इन। हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है थिक फिलामेंट की, वो कहाँ पर होती है? आई बैंड में होती है, ए बैंड में होती है, एम या फिर जी बैंड में होती है। तो याद रखिएगा हमेशा हमारे पास जो ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट, अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया थिक फिलामेंट की बात हो रही है, और थिक फिलामेंट यानी कि ए बैंड का दूसरा नाम। ओके, नंबर 19, 2019 का ही क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग। थिन फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन की बात हो रही है, ऑफ मसल कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक्टिन मॉलिक्यूल की कितनी चेन्स होती हैं? देखो, थिन फिलामेंट के अंदर ना सिर्फ एक्टिन होता है, इसके अंदर ट्रोपोनिन भी होता है, जिसकी 3 कॉम्प्लेक्स चेन्स होती हैं, ट्रोपोनिन डी, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई। उसके बाद यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन भी होता है, और फिर एक्टिन जो कि चीफ कंपोनेंट होता है थिन फिलामेंट्स या फिर आई बैंड का। तो इन्होंने पूछा है कि बताइए एक्टिन मॉलिक्यूल की कितनी चेन्स होती हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चेन्स होती हैं एक्टिन मॉलिक्यूल की। क्वेश्चन नंबर 20, द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल आर मेड अप ऑफ। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर, वो बताइए किस चीज़ से बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं मायोसिन से। क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एयर इन ट्रांसमिशन, ये ऐसा नहीं होगा। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के अंदर, देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन में नर्व इम्पल्स का काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन में काम नहीं है। पोलराइज करवाते लाइट का ऐसा नहीं है। बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है? नहीं, बेसिकली ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होता है, और इसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो हटता है मायोसिन बाइंडिंग साइड से, और कंट्रैक्शन होती है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, नहीं लास्ट 4 मे बी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22, 2020 के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मसल आर कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी। ईजी क्वेश्चन है। वॉलंटरी मसल कौन सा होता है? एक ही होता है, स्केलेटल मसल। बाकी ये सब क्या है? नहीं सुनते बात, यानी कि इनवॉलंटरी है। नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स। मायोजेनिक, अच्छा मसल 2 तरीके का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक मसल, एक होता है मायोजेनिक मसल। न्यूरोजेनिक मसल यानी कि वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे न्यूरॉन के कमांड पे, वो न्यूरोजेनिक मसल। वो मसल जो कि न्यूरॉन की कमांड पे ना डिपेंड करे, लेकिन खुद से कॉन्ट्रैक्ट करे, वो मायोजेनिक है। यानी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसका जनरेशन मसल्स खुद ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही मसल है, वो है कार्डियक मसल। ये अगर आप ब्रेन को हटा भी देंगे बॉडी से, तो हार्ट बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन इट्स ओन, क्योंकि उससे न्यूरॉन की कमांड की ज़रूरत, उसको किसी न्यूरो ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक अदर मसल्स इन माई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ का मसल, उसको न्यूरो ट्रांसमीटर चाहिए, उसे ब्रेन का कमांड चाहिए, लेकिन हार्ट को ब्रेन का कमांड नहीं चाहिए, तो ऐसे मसल को मायोजेनिक कहते हैं। ठीक है, आप जब एक इंसान की डेथ होती है, तो उसके बाद कुछ मिनट्स तक, बल्कि कुछ आई एम नॉट श्योर कि कुछ आवर्स या कुछ मिनट्स, खैर उसका हार्ट बीट करता रहता है। इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट, आप अगर कोई डेथ किसी की हो जाती है, तो उसके बाद भी आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो, क्योंकि हार्ट मायोजेनिक होता है, वो हार्ट जिंदा होता है। ठीक है। 24, what do we call the cell सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर की सेल सरफेस मेम्ब्रेन क्या होती है भाई? सार्कोलेमा होती है। इसका स्पेशल नाम रख दिया इन्होंने, सार्कोलेमा। Okay, we are done. Thank you so much for watching. See you later in the next video. Until then, take care. Thank you so much. Bye.